गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 2 लघु कथाएं की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, 2 लघु कथाएं एक पूरक पठन है। इसमें 2 कहानियां हैं। एक पहली वाली है कंगाल, दूसरी है सही उत्तर। इसे लिखा है नरेंद्र छाबड़ा जी ने। इनका परिचय है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। तो देखते हैं बच्चों, 2 लघु कथाएं शुरू करते हैं। यह एक पूरक पठन है। देखो, यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते ना। हम सब लोग नहीं करते, चुपचाप पैसे देते हैं, सामान लेके आते हैं, चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं, बराबर ना करते हैं हम। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी कथा में क्या लिखा है? दूसरी कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यह लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंसेस है। देखो, सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। तो देखते हैं बच्चों, पहली लघु कथा कंगाल। देखो, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहे ही थे, रातों में भी भूल और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीज लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। तो बच्चों, इस पहले पैरे से हम कठिन शब्द का अर्थ पहले देखते हैं। भीषण यानी भयानक, डरावना। देखो, दूसरा कौन सा है? तपना यानी धूप, आज से गर्म होना। लू यानी तपी हुई वायु उसका झोंका। लीज लीजे यानी बेडंगा, अशोभनीय। उमस यानी हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी। चैन यानी कष्ट दूर होने पर मिलने वाला सुख। राहत यानी आराम, सुख। देखो बच्चों, लेखक क्या कहते हैं? इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही, बहुत गर्मी पड़ी थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। दिन बहुत धूप से तपे रहे थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। तो रातों में भी बहुत गर्मी थी, हवा भी गरम गरम आ रही थी। देखो आगे क्या कहते हैं? अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल पर यात्रा पर निकल गए हो। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। क्योंकि 2-3 दिनों में सुकून कैसा महसूस हो गया होगा? क्योंकि उधर ठंडी हवा होगी, तब भी गर्म हवा नहीं होगी। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े यानी निर्भय होकर खड़े रहना। पहाड़ कैसे थे? हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े थे यानी निर्भय होकर खड़े रहना यानी खड़े थे। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते। झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। देखो, नीरवता यानी शब्द रहित यानी जिसमें ध्वनि न हो। देखो, लेखक क्या कहते हैं? वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े थे। वहाँ के पहाड़ बहुत बड़े बड़े खड़े थे। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष कैसे थे? पहाड़ों की नीरवता यानी जिसमें ध्वनि न हो। देखो, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते। झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे, यानी कि उधर बहुत
अच्छा मौसम था, ठंडी हवा थी, बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? क्या हुआ, उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, शाम के वक्त वो घूम रहे थे। उस टाइम एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दो। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? हम किधर भी जाओ तो पूछते हैं कितने का है। कोई भी वस्तु लेनी है तो पहले हम कीमत पूछते हैं। 5 रुपए का। वो क्या बोला, भुट्टे वाला, 5 रुपए का भुट्टा है। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। देखो क्या वो क्या कहते हैं, हमारे शहर में 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। वो क्या बोलते हैं, रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। वो क्या बोलते हैं, हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। हम करते हैं बराबर ना, किधर भी जाओ बहुत सारा खर्चा हम करते हैं, लेकिन फेरी वालों से सामान खरीदते समय हम तो मोल भाव करते हैं ना। देखो, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम। वो क्या बोलते हैं, कितने कंगाल है हम। कंगाल यानी निर्धन, गरीब लोग, हम कितने गरीब है। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चला पड़ा। उल्टे वो वापस आ गए और क्या हुआ, 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े अपनी राह पर। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था, मन को सुकून मिला, आनंद मिल रहा था। देखो बच्चों, इस कहानी में हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। लेखक ने इसके माध्यम से यह दर्शाया है कि जब लोग बड़ी बड़ी दुकानों, मॉल या बड़े होटलों में जाते हैं तो वहाँ के सामानों के निश्चित मूल्यों के बारे में कोई मोल भाव नहीं करते ना। मांगे गए पैसे शौक से अदा करके चले आते हैं। पर छोटे दुकानदारों या खोमचे वालों से सामान खरीदते समय लोगों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है ना। लोग उनसे 1 रुपए से कम करने के बारे में बहस पर उतर आते हैं। हमें यह मानसिकता बदलनी चाहिए, हमें ये सोच बदलनी चाहिए। तो बच्चों, यह पहली कहानी पूरी हुई। दूसरी कहानी हम शुरू करते हैं। दूसरी का नाम है सही उत्तर। देखो सही उत्तर में क्या है। सही उत्तर, देखो लेखक ने रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग। यह लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। देखो, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। देखो, पहले हम कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। साक्षात्कार यानी मुलाकात। साक्षात्कार यानी मुलाकात। रिश्वत यानी घूस। बोलबाला यानी प्रभाव। बोलबाला होने यानी प्रभाव होना। देखो, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। बहुत सारी जगह नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन क्या वह साक्षात्कार दे चुका था। बहुत सारी जगह वो मुलाकात भी दे चुका था।
आवेदन, आवेदन यानी बहुत सारे किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना। बहुत स्थानों पर काम के लिए तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, यानी कि मुलाकात दे चुके थे। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी, यानी कि उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी कम पड़ रही थी, नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण अब हमारे समाज में यही अभी चल रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी, बोलबाला है। बोलबाला है यानी कि प्रभाव है। योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता। योग्यता होते हुए भी उसका काम नहीं हो पा रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। देखो, हर बाजू में, हर जगह जाके वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। देखो, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। क्या हुआ? आज मुलाकात के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। देखो, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देखो, किधर भी जाओ उसको असफलता ही मिलती थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने मुलाकात के टाइम क्या पूछा? भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? पहला ही प्रश्न कौन सा पूछा? भ्रष्टाचार के बारे में अपनी राय पूछा है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। देखो, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, भ्रष्टाचार अच्छा नहीं है, देश को घून की तरह खा रहा है। घून यानी अनाज, लकड़ी आदि में लगने वाला एक छोटा कीड़ा है, यानी कीड़, उसको कीड़ बोलते हैं। उसने उसका कौन सा उत्तर दिया? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। देखो, इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। देखो, सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। बराबर है, देश के लिए कलंक है भ्रष्टाचार। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अधिकारी खुश हुए, उसकी चेहरे पर मुस्कान आई, उत्सुकता आई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। देखो, दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया। दूसरा भी अधिकारी मुलाकात के टाइम था। उसने कौन सा प्रश्न पूछा? रिश्वत को आप क्या मानते हैं? देखो, उसने कौन सा प्रश्न पूछा? रिश्वत को आप क्या मानते हैं, यानी घूस को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। वो क्या बोलते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन ही है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। देखो, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। देखो, इससे अधिक कुछ नहीं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टहलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। देखो, कितना अच्छा उत्तर दिया है ना। इसका स्वरूप कुछ वैसा ही है। देखो, लेकिन उपहार देकर हमारे समाज में यही चल रहा है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, देखो, रिश्वत मिलती है साहब को तो रुका हुआ कार्य आगे बढ़ता है, दबी हुई फाइलें आगे जाती है। बराबर ना बच्चों? टहलती हुई पदोन्नति, वो भी उस पद से उन्नति करते हैं। रोकी गई नौकरी में भी बढ़ती मिलती है आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। बराबर है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। रिश्वतखोरी करना भी, यह भी कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी ही मेरी धारणा है। देखो, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल आए। जानता था कि यह भी चयन नहीं होगा। उसने पहले से ही जाना था कि यह भी चयन नहीं होगा, यह भी काम नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारी ने गंभीरता से विचार किया। सब अधिकारी ऐसे होते नहीं, पर क्या हुआ? अंदर बैठे हुए अधिकारी ने गंभीरता से विचार किया।
विमर्श करने के बाद योग के सही उत्तर की दाद देते हुए, दाद देना यानी प्रशंसा करना। देखो सब अधिकारी ऐसे नहीं थे, वो अधिकारी ने क्या किया, गंभीरता से विचार किया, विमर्श करने के बाद योग के सही उत्तर की दाद दिया। दाद देते हुए उसका चयन कर लिया, उसका क्या किया, उसकी दाद दिया यानी प्रशंसा की और चयन किया यानी चुनने का काम करना, यानी उसको सिलेक्ट किया। आज वह समझा, क्या समझा, देखते आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है ना। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त, देखो परास्त नहीं। कितना अच्छा, कितनी अच्छी है लघु कथा है। देखो बच्चों, दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, देखो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यह लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। देखो बच्चों, तुम भी ध्यान में रखो, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के शिकार एक युवक के बारे में बताया गया है लेखक ने यह लघु कथा में। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने का अलावा कोई चारा नहीं रहता, पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको 2 लघु कथाएं पूरक पठन एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।